हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। गाइस, मुझे मालूम है कि आप लोग लो वैल्यू कंटेंट प्राप्त करते करते परेशान हो गए होंगे। लो वैल्यू कंटेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। एडसेंस का सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो है इसी पे मिलता है। तो आज मैं इसी पे आपको 6 ऐसे बातें बताऊंगा। ठीक है, 6, मात्र 6। आपको बस ये याद रखना कि 6 टॉपिक मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो जिससे कि लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है। तो गाइज, इससे पहले भी मैंने लो वैल्यू कंटेंट पे काफ़ी सारा वीडियो बनाया है, तो ये वाला वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। और जैसे कि आप लोग को मालूम है, अभी मैं एडसेंस के रिजेक्शन पे ही जो है अभी वर्क कर रहा हूँ। तो आपके पास भी कोई एरर आ रहा है एडसेंस का, ठीक है, अप्रूवल लेने में, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सॉल्व करने का उसका पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने पॉइंट्स को लिख करके भी रखा हुआ, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट्स जो है वो है मेरा टॉपिक। ठीक है, आप टॉपिक कुछ ऐसा सेलेक्ट कीजिए जो जिसका मतलब सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। ठीक है, हो सकता है तो जिसका ट्रेंड चल रहा है आप उस पर आर्टिकल लिखिए, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है यार। और हाँ, टॉपिक आपके वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए। मैं अधिकांश वेबसाइट में जो कंटेंट लिखते हैं उसे मैंने देखा है कि वो लोग खिचड़ी बना देते हैं। एजुकेशन का वेबसाइट है, उसमें न्यूज़ वगैरह डालने लगा है, ठीक है, कुछ स्टेटस वाला जो है वो डालने लगा है, या फिर आपका जो वेबसाइट है वो किसी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है और उस पर आप एजुकेशन से रिलेटेड डाल दे रहे हो, मतलब खिचड़ी बना करके रख दे रहे हो। और कुछ नहीं मिल रहा है तो आप या तो आईपीएल के बारे में डाल दे रहे हो या फिर आप कोरोना वायरस के बारे में लिख के डाल दे रहे हो। तो मेक श्योर कि ट्रेंड टॉपिक होने के साथ साथ टॉपिक आपके वेबसाइट से मैच खाता हो। ठीक है, तो ये चीज़ को आप हमेशा याद ध्यान रखिए। आप जिस टॉपिक पे वेबसाइट बनाए उसी टॉपिक पे जो है ना आप ट्रेंड को सर्च कीजिए कि उस क्या ट्रेंड उसका चल रहा है, और उसी ट्रेंड पर जो है आप कंटेंट को लिखिए। ऐसा नहीं कि आपको जो पसंद है आप उसे ही लिख करके डाल देंगे। ठीक है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल में यूज़र क्या चाह रहे हैं, रीडर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले सही टॉपिक का आप चुनाव कीजिए। तो गाइस, टॉपिक के बाद आता है लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप ज़रा सोच लीजिए कि आप ऐसे लैंग्वेज पे आप अपना कंटेंट को लिख रहे हैं जिसे पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है गूगल पे बहुत ही कम सर्च होगा उस टॉपिक का आर्टिकल उस भाषा में। तो इससे क्या होगा, बहुत ही कम ट्रैफिक आपको मिलेगी। तो कम ट्रैफिक वाले जो कंटेंट होते हैं उसे भी वैल्यूबल नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़र कितना है। अगर आप इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है, हिंदी को कर रहे हैं तो भी अच्छा है। और इसके बाद अगर आप कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मराठी का, बंगाली का, गुजराती का, तो इसमें काफ़ी कम यूज़र्स आपको मिल जाएंगे। खैर, इसमें भी थोड़े बहुत आपको यूज़र्स मिल जाते हैं, लेकिन अब एक स्टेट के अंदर बहुत से रीजनल लैंग्वेज होते हैं जिसके यूज़र्स बहुत कम होते हैं। तो वैसे लैंग्वेज पे अगर आप फोकस करोगे तो यार यूज़र, आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, आपको ट्रैफिक बहुत ही कम मिलने वाला है। और लो ट्रैफिक के कारण भी जो है लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है। तो मेक श्योर कि आप लैंग्वेज का भी सही चयन करें। ठीक है गाइस, जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका फॉर्मेट। होता क्या है कि आपके पास अच्छा टॉपिक भी है, लैंग्वेज भी सही है, बट आपने जो आर्टिकल लिखा ना वो आर्टिकल का फॉर्मेट सही नहीं है। आपने सही से टाइटल नहीं दिया है, सब हेडिंग नहीं दिया है, ठीक है, पैराग्राफ को सही जगह में आपने चेंज नहीं किया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टाइटल, सब टाइटल, पैराग्राफ, इस सब को काफ़ी ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा करके आपका आर्टिकल का जो शेप होता है वो एक अच्छा शेप में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे लिखना और लिखने के बाद एकदम उसको अंत ही कर देंगे, उसको डिवाइड बिल्कुल भी नहीं किए कि इतना से इतना के बीच में मैं किसी एक टॉपिक को कवर किया हूँ, फिर इतना से इतना के बीच में एक टॉपिक को कवर किया हूँ। तो इस तरह से वो डिवाइड नहीं करते। आपको जस्ट फॉर्मेट फॉलो करना है। जैसे कि 10th और 12th में बच्चे लोग आर्टिकल लिखते हैं ना, एग्जाम पेपर के लिए इंग्लिश में आर्टिकल लिखते हैं, तो आर्टिकल लिखते हैं तो उसको 2-3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसमें अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसी तरह आपको भी यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है,
टाइटल, सब हेडिंग ये सब यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान रहे टाइटल भी आपका ना तो ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। इसमें भी कभी भी मिक्सअप मत कीजिए। हिंदी इंग्लिश बहुत कोई मिक्सअप करते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। या तो हिंदी यूज़ करें या तो इंग्लिश यूज़ करें या तो इंग्लिश का यूज़ करें, ठीक है। यानी इंग्लिश फॉन्ट का यूज़ करके हिंदी में आप लिख सकते हैं टाइटल को, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। गाइज जो चौथा पॉइंट है वो है ग्रामर। अपने कंटेंट में कभी भी ग्रामर को इग्नोर ना करें। सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण होता है ग्रामर। क्या प्रॉब्लम आती है चीज़ को समझ लीजिए। आपने कंटेंट तो लिखा बट ग्रामर सही नहीं है। गूगल जब उसे स्कैन करता है ना और उसका जब वो मीनिंग फाइंड करने का कोशिश करता है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। अब जरा समझ जाइए, एक ऐसा आर्टिकल जिसका कोई मीनिंग ना हो उसे क्या वो वैल्यूएबल कंटेंट मानेगा? नहीं मानेगा। मैंने ज़्यादातर जो वेबसाइट को रिव्यू किया उसमें ग्रामर मिस्टेक बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, ठीक है। चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, ग्रामर को जरूर ध्यान में रखें। साथ ही साथ सिंबल का भी ध्यान में रखें यार। कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे कोमा यूज़ करना है, कहाँ पे कॉलन यूज़ करना है, इस सब को भी आपको करेक्ट करना है। क्योंकि यार आप कंटेंट राइटर हो, ब्लॉगर हो, मतलब क्या हो, आप कंटेंट राइटर हो और आपको कंटेंट लिखना नहीं आएगा तो कैसे गूगल आपको जो है वेरीफाई करेगा कि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हो, आपको एडसेंस मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपको ग्रामर मिस्टेक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ग्रामर को सॉल्व कीजिए आप। जितना भी सेंटेंस मतलब बेकार का जितना भी सेंटेंस आप बना करके रखें सारे को हटाइए और अच्छे अच्छे सेंटेंस को आप यूज़ कीजिए। दूसरी बात है गाइस कि अगर आप इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हो तो ग्रामर मिस्टेक तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामरली एक टूल है जिसे मैं भी यूज़ करता हूँ, तो आप इसे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और वेब ब्राउज़र में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो ग्रामरली को। ये आपके ग्रामर को ठीक कर देता है। बट हिंदी के लिए क्या है यार वो तो मुझे नहीं पता, बट हिंदी को आपको खुद से समझना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। स्पेशली कोमा और पूर्ण विराम का अच्छा से आप ध्यान रखें और सेंटेंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। पोस्ट को लंबा करने के लिए यार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप लोग लिख देते हो और उसमें ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक होने की चांसेस रहती है। तो मेक श्योर ग्रामर मिस्टेक के कारण लगभग लोगों का लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्स। जी हाँ, वर्ड्स। आपको वर्ड्स भी कुछ ऐसे चयन करना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो और एक ही वर्ड का रिपीटेशन जो है आपके जो कंटेंट है ना उसे बोरिंग बना देता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका जो आर्टिकल होगा ना उसको मिनिमम जो है आप 300 वर्ड आप लिखिए, ठीक है। और 300 वर्ड मैक्सिमम आप जितना लिख सकते हैं, बट मैं कभी भी गाइड नहीं करूंगा बहुत ज़्यादा लिखिए। आप बहुत ज़्यादा उसी पे लिखिए जिसका ज़्यादा पॉइंट आपको मिल रहा है। ज़बरदस्ती किसी भी आर्टिकल को लंबा मत खींच दीजिए उसे ज़्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में, इससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आपका आर्टिकल पे सुफिशियंट वर्ड हो, सही वर्ड का आपने चयन किया, वर्ड को आप सही ग्रामर के साथ यूज़ किए हो और कोई भी गलत वर्ड का यूज़ मत करो, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा लंबा भी आर्टिकल आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। ज़रूरत पड़े तभी आप लंबा खींचिए, ज़रूरत ना पड़े तो आर्टिकल को ज़बरदस्ती लंबा मत कीजिए। मतलब वर्ड स्टफिंग का काम मत कीजिए यार। कुछ लोग झूठ का सिर्फ वर्ड भर देते हैं, पूरा वर्ड को लिख करके भर देते हैं ताकि उसका पोस्ट 1000 वर्ड पार कर जाए। तो ये सब करके कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। छठा पॉइंट है इमेज। मैंने इमेज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है इमेज को लेकर के, तो वो भी मैं इसमें क्लियर आप लोगों के लिए कर देता हूँ। आर्टिकल जब आप लिख रहे हो ना यार, तो कुछ यूज़र्स ये कमेंट करते हैं क्या आर्टिकल में इमेज लगाना ज़रूरी होता है एडसेंस अप्रूवल के लिए? तो गाइस मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का काम है, यहाँ पे टेक्स्ट देखा जाता है ना कि इमेज को। तो इमेज ज़रूरी नहीं है एडसेंस अप्रूवल के लिए, लेकिन हाँ इमेज का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले है यहाँ पर। उसके बारे में आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहला तो जो इमेज है अगर आप उसे नहीं भी लगाएंगे तो आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इमेज के लगाने के फ़ायदे क्या हैं आप इस चीज़ को ज़रा समझिए। आप बच्चों का कोई भी किताब निकाल लीजिए, आप देखेंगे कि उसमें इमेजेस यूज़ किया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बच्चों का मन जो होता है यानी ध्यान जो होता है उसे अट्रैक्ट करने के लिए इमेज को लगाया जाता है ताकि बच्चे उसे पढ़ें, मतलब फोर्स करें उन्हें पढ़ने के लिए। पिक्चर फोर्स करता है किसी को
टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। तो इससे यूज़र का अट्रैक्शन बढ़ता है, साथ ही साथ जो आपका आर्टिकल होता है उसे इलिस्ट्रेट करता है, उसे सजाता है, तो इससे आपका आर्टिकल इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इमेजेस का प्रयोग करें, सफिशिएंट इमेज रखें। मैं गाइड करता हूँ कि एक आर्टिकल पर एटलीस्ट एक इमेज यूज़ करें। इमेज आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए और कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। क्योंकि इमेज का एक काम और भी होता है, ये आपको रैंकिंग में भी हेल्प करता है। कैसे करता है मैं बता देता हूँ। गूगल सर्च में इमेज सर्च भी आता है, तो वहाँ पे अगर आपका इमेज रैंक करता है तो अगर इमेज पे क्लिक करें तो आपके वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। तो इससे आपकी कंटेंट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ती है। जहाँ इमेज से भी जो आता है उससे भी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही मिलता है उससे, ठीक है। यानी गूगल से वो इमेज के द्वारा आए या कंटेंट के द्वारा आए, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाती है उससे। तो इमेज का इतना सारा खेल है यहाँ पर। ये आपके वेबसाइट को इंटरेस्टिंग बनाता है, एसईओ में हेल्प करता है और आपको कुछ ट्रैफिक भी देता है। तो इसीलिए इमेज का सही प्रयोग आप ज़रूर करें। नेक्स्ट क्या है ना कि इमेज का साइज़ को आपको ध्यान में रखना है। अक्सर लोगों को देखा गया वो जैसे तैसे इमेज को यूज़ कर देते हैं, या इससे आपकी कंटेंट यानी वेबसाइट की जो स्पीड होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो हमेशा आप इमेज जब भी अपलोड कर रहे हैं तो 640x427 का यूज़ करें। इवन मैं भी इसे यूज़ करता हूँ और इससे किसी भी प्रकार का एरर नहीं देखने को मिलता है। गाइस, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप 640x427 का इमेज अपलोड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो ब्लॉगर में एक तो आपको इमेज जो लेना पड़ेगा वो 640x427 का अपलोड करना होगा, और अपलोड करने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों, आपको अपने इमेज के प्रॉपर्टी में जाना होगा, यानी इमेज के सेटिंग में जाना होगा। वहाँ पर आपको इमेज का साइज़ देखने को मिलता है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह का एक ओरिजिनल ऑप्शन मिलता है। आपको ओरिजिनल ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। मेक श्योर, आपको रिपीट कर देता हूँ, इमेज 640x427 का यूज़ करें। इमेज प्रॉपर्टी में जा करके उसे ओरिजिनल मोड में रखें, ठीक है। तो इतना काम आपको इमेज में करना है। तो गाइज, आपको इतना सारा चीज़ ध्यान में रखना, तभी आप लो वैल्यू कंटेंट से जो है बच सकते हैं। नहीं तो गाइज, आप हज़ारों पोस्ट लिख देंगे तो भी आपको लो वैल्यू कंटेंट आएगा। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास कंटेंट कम है। बहुत से लोग 50 या 100 कंटेंट लिखने के बाद भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर मिल जाता है। मेरी बात मानोगे तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक दिन में 10 गंदे आर्टिकल लिखने से अच्छा है 10 दिन में एक अच्छे आर्टिकल लिख दो, ठीक है। यानी आपका वेबसाइट जो है वो आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है। तो आर्टिकल अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो एडसेंस से कभी भी आप अप्रूवल नहीं ले सकते हो। मैंने जितने भी 6 पॉइंट्स आपको बताएं, इसको आप ध्यान में रख करके आर्टिकल को लिखें। मैं बिलीव दिलाता हूं कि आपको लो वैल्यू कंटेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो भाई से आप संपर्क कर सकते हो। और हाँ, जब भी मुझसे संपर्क करते हो, व्हाट्सएप में मैसेज करते हो, तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया संयम बनाए रखें, पेशेंस लेवल को बनाए रखें। डेली मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और सभी का रिस्पॉन्स मुझे करना पड़ता है। तो हो सकता है इस प्रक्रिया में आपको रिस्पॉन्स देने में, आपका रिप्लाई देने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। हो सकता है मैं उस दिन ना दे करके दूसरे दिन दे दूं, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम बना करके रखना है यार। बहुत से कॉल मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में, ठीक है। तो सबको रिप्लाई देना जरूरी है। तो प्लीज़ संयम को बनाए रखें। मैं रिस्पॉन्स भी करूँगा और हेल्प भी ज़रूर करूँगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।